युद्ध में भारत की बड़ी जीत हुई है। जी हां, भारत की विदेश नीति जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा था, बार बार ये सवाल पूछ रहा था कि भारत किसके साथ है, ये स्पष्ट करे। और अब भारत ने ये दिखा दिया है कि भारत सभी के साथ है। जी हां, जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का तेल भरा शिप जिस तरह से आया है, उसके बाद से भारत को अब कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। और भारत की इसी जीत पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा, उन्हीं से जानते हैं। तो भारत की बड़ी जीत हुई है। जो माना जा रहा था कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से गैस की, ऊर्जा की जो दिक्कत होगी, अब वो दिक्कत भी नहीं रहेगी। तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सीधे तौर पर जो सवाल खड़े करते हैं आज की मोदी सरकार पर कि वो क्लियर करे वो किसकी तरफ है, वो ईरान की तरफ है या फिर इजराइल अमेरिका की तरफ है, तो शायद उन सवाल खड़े करने वालों को ये नहीं पता कि भारत की नीति क्या रही है। और ये भारत की जो विदेश नीति है, ये कोई मोदी सरकार ने नहीं बनाई है। ये जब से देश आज़ाद हुआ है तब से गुट निरपेक्ष की नीति हमेशा से भारत ने अपनाई है। जब भी दो देशों के बीच में युद्ध हुआ या चार देशों के बीच में युद्ध हुआ, तो भारत की नीति हमेशा से रही है कि किसी का युद्ध को लेकर समर्थन नहीं करना है, बल्कि शांति को लेकर समर्थन करना है। तो ऐसे में भारत ये नहीं कह सकता है कि हम आज ईरान के साथ हैं या इजराइल अमेरिका के साथ है। सीधे तौर पर भारत हमेशा से चाहता रहा है कि युद्ध हो ही ना, यानी कि एक दुनिया है वो शांति से सब लोग रहे, युद्ध की स्थिति पैदा ना हो। तो भारत की नीति हमेशा से रही है। लेकिन सवाल खड़े करने वाले शायद ये सोचते हैं कि किसी भी तरह से भारत युद्ध में उलझे, जिससे भारत को नुकसान हो, भारतीयों को नुकसान हो और फिर सरकार को नुकसान हो। लोग कहें कि देखो सरकार ने हमको युद्ध में उलझा दिया। अब दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय पॉलिसी जो है वो विदेश नीति वो कैसे सक्सेसफुल नज़र आ रही है। देखिए, जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ तो फिर सिर्फ भारत नहीं, कई देशों में, यहाँ तक कि चाइना तक में तेल संकट हुआ है। पेट्रोल पंप के बाहर लाइनें लगी हैं। लेकिन आप अगर भारत के पेट्रोल पंप उठा के देखेंगे तो आपको नहीं नज़र आएगा कहीं लाइन लग के पेट्रोल मिल रहा है। बहुत आसानी से पेट्रोल मिल रहा है। एलपीजी गैस को लेकर तमाम लोग सवाल खड़े करते रहे, तमाम लोग ये कहते रहे कि नहीं, एलपीजी गैस नहीं मिल रही है। दरअसल कुछ लोगों की आदत होती है पैनिक क्रिएट करने की, यानी कि घबराहट पैदा कर दें। घबराहट कितनी जल्दी, जब देखिए एक बार चर्चा चली कि नमक खत्म हो गया, अब लोगों ने दुकान पर नमक के लिए लाइन लगाना शुरू कर दिया। तो सीधे तौर पर यह बताता है कि आप अगर पैनिक क्रिएट करेंगे तो आम जनता उसके बीच क्या संदेश जा रहा है। वहीं अभी एलपीजी को देखिए, सरकार ने साफ कह दिया है कि सबको एलपीजी का सिलेंडर मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी तरह की अफवाह फैलाई ना जाए और कुछ लोग जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश नीति की जीत इसलिए, जो हॉर्मुज स्ट्रेट जिसकी आप बात कर रही हैं, जहाँ से बड़ी संख्या में शिप्स गुजरते हैं, जो एक रास्ता है बहुत बड़ा, जहाँ से जो ऊर्जा व्यापार है उसको बहुत हद तक वो कंट्रोल करता है, वहाँ से जो शिप्स गुजर रहे हैं, भारत के एक शिवालिक आने वाला है, दूसरा नंदा देवी आने वाला है, लगभग 90,000 मीट्रिक टन गैस आने वाली है। तो सीधे तौर पर ये बड़ी रणनीतिक जीत, बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की कहा जाएगा। और जिस तरह से जो ईरान के भारत में राजदूत हैं वो कहते हैं कि भारत और ईरान के संबंध हमारे जो है बहुत पहले से हैं, दोस्ताना संबंध रहे, व्यापारिक संबंध रहे, इसलिए ये जो भारत शिप्स हैं इनको गुजरने की बिल्कुल अनुमति दी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं कूटनीतिक जीत है, जहां अमेरिका, इजराइल आज इस ईरान युद्ध में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत देशों से मदद की दरकार हो रही है, बहुत देशों के, बड़े बड़े देशों के शिप फंसे हुए हैं। वहां पे भारतीय शिपों का जो आवागमन है, भारतीय शिपों की जो मंजूरी है, जो सीधे तौर पर यहाँ पर पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी नज़र नहीं आ रही है, वो ये बताता है कि इस वक्त मोदी सरकार जो है उसकी एक कूटनीतिक जीत है। और जिस रास्ते पे मोदी सरकार काम कर रही है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, भारत में किसी भी तरह का कोई असर नहीं देखने को मिला है ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध का, जहां पूरी दुनिया इससे परेशान हो गई। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो वहां पर तो कोविड जैसे सख्त नियम लागू करने पड़े हैं, वहां पर इतनी ज्यादा किल्लत हो गई है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत के पास पहले से प्लान बी भी तैयार था, इतना स्टॉक भी था कि भारत के नागरिकों को इसकी वजह से कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी को एलपीजी सिलेंडर भी मिलेगा। और अब जब हॉर्मुज से शिप आ रहे हैं भारत, तो ये भी दिखाता है भारत की ताकत को कि किस तरह से भारत ने सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रखे हैं और इसका असर भारत के लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।